हेलो फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेंसरी इश्यूज पे। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको सेंसरी इश्यूज के प्रॉब्लम होते हैं। बच्चों को हाइपर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होता है एंड कोई बच्चों को हाइपो सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होता है। को हाइपर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होता है वो बच्चे ना ओवर रिस्पॉन्सिव होते हैं, यानी कि कोई भी चीज को वो ज्यादा रिएक्ट करते हैं। एंड उनसे उल्टा जिस बच्चों को हाइपो सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होता है वो बच्चे अंडर रिस्पॉन्सिव होते हैं। एंड इसमें हमारी जो इंद्रिया होती है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि हमारी जो इंद्रिया है, जैसे कि हमारी साइट, राइट, फिर साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, बैलेंस एंड बॉडी अवेयरनेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। मैं आपको इसके एग्जांपल से समझाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे को हाइपर सेंसिटिविटी का इश्यू होता है वो बच्चे सेंसरी अवॉइडर्स होते हैं, यानी चीजों को अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को क्लोथिंग करवाओ, बच्चे को कोई पर्टिकुलर कपड़े पहनाओ, तो पर्टिकुलर टेक्सचर या उनको ज्यादा इचिंग लगता है या वो अवॉइड करते हैं, या बच्चे तुरंत, अगर आप कोई नया मटेरियल लाके कोई नया कपड़ा पहनाते हो और अगर उसको वो ज्यादा उसको सेंसेशंस फील होते हैं तो वो तुरंत वो कपड़े निकाल देते हैं। या तो बच्चे जो होते हैं वो ब्लेंड किया हुआ फूड पसंद करते हैं, या पर्टिकुलर टेक्सचर वाला फूड या पर्टिकुलर टेम्परेचर या टेस्ट वाला फूड बिल्कुल अवॉइड करते हैं। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है, जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ लग गया उनको, ऐसे ऐसे तुरंत वो पोंछ देते हैं, राइट, बिकॉज उनको बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ पे अगर उनके लिप पे अगर कोई फूड का पार्टिकल रह गया हो तो। इस तरीके के बच्चों के अंदर प्रॉब्लम होते हैं। कई बच्चे होते हैं उनको फिजिकल कांटेक्ट भी इतना पसंद नहीं है। अगर आपने उसका हाथ पकड़ा है तो वो तुरंत हाथ आपका उसका ऐसे ले लेगा ना छोटा। फिर अगर आप बच्चे को हग करते हो तो वो उसको पसंद नहीं आता है, टच पसंद नहीं आता है। एंड ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेंजर हो इसलिए मदर का टच भी समटाइम्स उनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनको हाइपर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होता है। या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे क्राउड है, या अगर आप कोई सोशल फंक्शन में गए हो, किसी के मैरिज या ऐसा कुछ ग्रुप में अगर आप गए हो, तो ये बच्चे इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। होते हैं वो लाइट में भी ओवर सेंसिटिव होते हैं। वो पर्टिकुलर ज्यादा अगर ब्राइट लाइट है तो वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। एंड थोड़ा काम एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा लगता है। तो ब्रशिंग में भी तकलीफ होती है। एंड जैसे मैंने बताया कि पर्टिकुलर फूड पार्टिकल होता है वो तो तुरंत पोंछ देते हैं। सेम चीज उनके ब्रश में होती है, तो मदर की ऐसी कंप्लेन होती है कि मैडम बच्चा अच्छी तरह से ब्रश नहीं कर पाता, बच्चा करने नहीं देता है ब्रश को, राइट, ऐसा मैंने देखा है। फिर वो बैलेंसिंग का भी बहुत फियर रहता है, बच्चों को गिरने का ज्यादा उनको एक फियर होता है बच्चों को। एंड इसकी वजह से सेंसरी ओवरलोड की वजह से कई बार बच्चे एंग्जियस हो जाते हैं, एंड समटाइम्स हाइपर एक्टिविटी भी उसकी वजह से ज्यादा देखने को मिलती है। प्लस उनको थोड़े स्लीपिंग इश्यूज भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए वो जिस बच्चों को हाइपर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होता है, लाइक जैसे कि हमने कोई चीज को टच किया, राइट, फॉर एग्जांपल मैंने ये माना ये मोबाइल को मैंने टच किया, तो मुझे जो फील हुआ ना, तो ये टच की बात कर रही हूँ, टैक्टाइल की। तो ये बच्चों को थोड़ा ज्यादा फील होता है। और ये सिर्फ मैंने टैक्टाइल की बात की, टच की, ऐसे और सारी हमारी जो इंद्रियां होती है, जैसे कि विजन है, ईयर है, तो अगर साउंड का कोई इश्यू है, राइट, इस तरीके से तो उन लोगों को हमसे थोड़ा ज्यादा फील होता है। इसलिए बच्चों को हाइपर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चे थोड़ा ज्यादा रिएक्ट करते हैं। के ऑपोजिट जो होता है वो है हाइपो सेंसिटिविटी का इश्यू। जिस बच्चों को जो सेंसेशंस है, राइट, जो हमारा एक्सटर्नल जो स्टिमुलेशंस है वो बच्चों को कम फील होता है, तो बच्चों को ऑब्वियसली कम फील होगा तो वो कम रिएक्ट करते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो सेंसरी सीकर होते हैं। एंड जैसे कि बच्चे को अगर कोई पेन है या कुछ किसी ने कोई टेम्परेचर चेंज किया, तो बच्चा इतना रिएक्ट नहीं कर पाता है जितना और बच्चे करते हैं, राइट, या जनरली हम लोग जो फील करते हैं उससे वो कम फील करते हैं।
अगर लाउड नॉइजेस भी होगा तो भी बच्चे का कोई रिएक्शन नहीं होता है। फिर बच्चे जो ब्राइट लाइट है, फिर फायरवर्क्स होते हैं, कोई भी नॉइज होता है उसमें बच्चा इतना रिएक्ट नहीं कर पाता है। फिर ये बच्चों को और ज्यादा ऑपोजिट, जैसे हमने देखा फ्रेंड्स कि जो इसको हाइपर सेंसिटिविटी थी वो बच्चे फूड अवॉइड करते हैं, पर इस बच्चों को ऐसा फूड चाहिए जहाँ पे क्रंची टेक्सचर हो, राइट, क्योंकि वो ज्यादा सेंसेशंस लेना पसंद करते हैं। इस बच्चों को मूवमेंट ज्यादा पसंद होती है, जैसे कि हमने हाइपर सेंसिटिविटी में देखा कि बच्चों को गिरने का थोड़ा डर रहता है, तो यहाँ पे बच्चे इतना जंपिंग करते हैं एंड उनको इतना डर ही नहीं होता उनके अंदर। एंड समटाइम्स वो भी हार्मफुल बन जाता है पेरेंट्स के लिए कि बच्चा ऐसे कोई काम करता है, समटाइम्स वो ज्यादा रिस्की हो जाता है। इसलिए फिर इस बच्चों को टाइट हग पसंद होता है, राइट, एंड मसाज पसंद होता है। एंड ये जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर टो वॉक करते हैं। टो वॉक हमने हाइपर सेंसिटिविटी में भी देखा था। अगर आपने मेरा टो वॉक वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखिए, कि मैंने उसमें बताया था कि जो बच्चों को हाइपर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम होता है ना, वो और जो जमीन या कोई भी जगह पे वो पैर रखते हैं तो उसको ज्यादा सेंसेशंस आते हैं, तो वो ऐसा पसंद करते हैं कि कम से कम सेंसेशन आए, इसलिए वो टो वॉक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो मैं रीजन बता रही हूँ, जो हाइपो सेंसिटिव बच्चे, उसका रीजन है सेंसरी हीट, राइट। ज्यादा सेंसेशंस लेने का ट्राई करते हैं, इसलिए उनको टेक्सचर्स या ऐसे क्रंची फूड में भी ऐसी चीजें पसंद है जहाँ पे उनको ज्यादा सेंसेशंस आए। एंड उनको हाईली टेक्सचर सरफेस इसलिए पसंद आती है। बच्चा मैसी प्ले करना भी पसंद करता है, जबकि जो हाइपर सेंसिटिविटी बच्चा है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, राइट, वो तुरंत चीजों को पोंछने लगता है। ये थे बच्चों के हाइपर सेंसिटिविटी एंड हाइपो सेंसिटिविटी फील होने के कारण बच्चे ऐसा ऐसा करते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ अभी। सो थैंक यू सो मच।